चलिए, आज पुष्पी पादपों की कमाल की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। ये एक तरह का आर्किटेक्चरल टूर है, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि आखिर एक नन्हे से खरपतवार और एक बहुत बड़े विशाल पेड़ में वो कौन सी एक बात है जो बिल्कुल एक जैसी है। उनका मौलिक डिजाइन, उनका ब्लूप्रिंट। तो सवाल यही है, क्या कभी सोचा है कि एक नन्हा सा खरपतवार और एक विशाल बरगद का पेड़, इन दोनों में वो कौन सा गहरा राज छिपा है? मतलब वो कौन सी चीज है जो इतने फर्क के बाद भी उन्हें एक ही धागे में पिरोकर रखती है? और इसका जवाब है एक साझा ब्लूप्रिंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक कॉमन ब्लूप्रिंट। दुनिया के सारे पुष्पी पादप, चाहे वो कितने ही अलग क्यों न दिखें, असल में एक ही बेसिक प्लान, एक ही नक्शे पर बने हैं। ये आप कह सकते हैं नेचर की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या? देखिए, ये बहुत आसान है। असल में ये दो मेन हिस्सों में बटा हुआ है। एक है जमीन के ऊपर का हिस्सा, जिसे हम कहते हैं प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम। इसमें तना, पत्तियां, फूल, फल ये सब आ जाता है। और दूसरा है जमीन के नीचे की नींव, जिसे हम मूल तंत्र या रूट सिस्टम कहते हैं। तो फिर चलिए अपने इस टूर की शुरुआत हम नींव से ही करते हैं, यानी जड़ों से। चलिए अब जमीन के नीचे चलते हैं और जड़ों की इस छिपी हुई दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यही तो है पौधे की असली नींव। ये वो हिस्सा है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर पौधे के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जड़ों का काम सिर्फ पौधे को मिट्टी में पकड़कर रखना है ना? पर ऐसा नहीं है। उनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, वो मिट्टी से पानी और जरूरी मिनरल्स सोखती हैं। वो अपने अंदर खाना भी स्टोर करके रखती हैं, और तो और पौधे की ग्रोथ के लिए जो जरूरी हार्मोन्स होते हैं वो भी बनाती हैं। सही मायनों में कहें तो जड़ें ही पौधे की असली लाइफलाइन है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी जड़ें एक जैसी होती हैं। मोटे तौर पर ये दो तरह की होती हैं। एक है मूसला मूल, जिसे टैप रूट कहते हैं। ये आपको सरसों जैसे डाइकॉट पौधों में मिलेगी। इसमें क्या होता है, एक मेन मोटी जड़ होती है और उसी से बाकी पतली जड़ें निकलती हैं। और दूसरी तरफ है झकड़ा मूल, यानी फाइब्रस रूट। ये गेहूं जैसे मोनोकॉट पौधों में होती है। इसमें तने के बेस से ही एक गुच्छे की तरह बहुत सारी पतली पतली जड़ें निकलती हैं। अगर हम किसी जड़ के बिल्कुल सिरे को, मतलब टिप को जूम करके देखें ना, तो वो जगह एक बहुत बिजी वर्कशॉप जैसी है। सबसे आगे होता है मोलगोप या रूट कैप, जो एक हेलमेट की तरह नाजुक सिरे को बचाता है। उसके ठीक पीछे है मेरिस्टेमी क्षेत्र। ये एक फैक्ट्री है जहां लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। फिर आता है दीर्घीकरण क्षेत्र, जहां ये कोशिकाएं लंबी होती हैं और जड़ की लंबाई बढ़ाती हैं। और सबसे आखिर में है परिपक्व क्षेत्र, जहां से धागे जैसे मूल रोम निकलते हैं और यही असली काम करते हैं, पानी और मिनरल सोखने का। तो चलिए अब जमीन से वापस ऊपर आते हैं और पौधे के सुपर स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी कि तने को। ये सिर्फ एक खंभा नहीं है जो पौधे को सीधा रखता है, बल्कि ये एक तरह का सप्लाई हाईवे भी है। तने की असली पहचान क्या है? उसकी गांठें और पोरियां। गांठें यानी नोड्स, वो जगह हैं जहां से पत्तियां निकलती हैं, और दो गांठों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे पोरियां या इंटरनोड्स कहते हैं। तो तना सिर्फ ब्रांचेस, पत्तियों और फूलों को सहारा ही नहीं देता, बल्कि जड़ों से पानी और पत्तियों से खाना पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता भी है। और कभी-कभी तो ये खुद को मॉडिफाई करके खाना स्टोर करने या सुरक्षा देने का काम भी करने लगता है। अच्छा, तने के बाद अब बात करते हैं पौधे के सोलर पैनल्स की, यानी पत्तियों की। पत्तियां ही पौधे का असली पावर स्टेशन है। इन्हें इतने कमाल के तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सूरज की रोशनी को पकड़कर फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे के लिए खाना बना सकें। पत्तियों के अंदर की वायरिंग भी देखने लायक होती है, जिसे हम कहते हैं शिराविन्यास या वेनेशन। डाइकॉट पौधों में ये नसें एक जाल सा बनाती हैं। इसे कहते हैं जाले का शिराविन्यास। वहीं दूसरी तरफ मोनोकॉट पौधों में ये नसें एक दूसरे के पैरेलल, यानी समानांतर चलती हैं। इसे समानांतर शिराविन्यास कहते हैं। ये पत्तियों को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पौधे कितने स्मार्ट होते हैं, इसका एक और बढ़िया उदाहरण है पर्णविन्यास, यानी फाइलोटैक्सी। ये और कुछ नहीं बल्कि तने पर पत्तियों के लगने का खास पैटर्न है, और इसका मकसद सिर्फ एक, ये पक्का करना कि हर एक पत्ती को ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। देखिए, प्रकृति में कुछ भी यूं ही नहीं होता।
तो इसमें पहला टाइप है एकांतर या ऑल्टरनेट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हर गांठ से सिर्फ एक पत्ती निकलती है, और वो भी बारी बारी से, एक के बाद एक, ऑल्टरनेट तरीके से। गुड़हल या सरसों के पौधे में आप इसे आसानी से देख सकते हैं। दूसरा प्रकार है सम्मुख यानी ऑपोजिट। इसमें हर गांठ से पत्तियों का एक पूरा जोड़ा निकलता है, और वो भी एक दूसरे के ठीक आमने सामने। अमरूद का पेड़ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और तीसरा पैटर्न है चक्करदार या वर्ल्ड। इसमें एक ही गांठ से 2 से ज्यादा पत्तियां निकलती हैं और एक पूरा चक्र, एक घेरा सा बना लेती हैं। एल्स्टोनिया जैसे पौधों में ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जड़ों से होते हुए तने और पत्तियों को समझते हुए अब हम अपने इस आर्किटेक्चरल टूर के सबसे खूबसूरत हिस्से पर पहुंच गए हैं, पुष्प यानी फूल। ये पौधे का ताज है, उसका सबसे आकर्षक हिस्सा, और यही उसका प्रजनन केंद्र भी है जो उसकी नस्ल को आगे बढ़ाता है। एक टिपिकल फूल को देखें तो उसमें 4 घेरे या व्हर्ल्स होते हैं। चलिए बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहर होता है केलिक्स। ये हरी पंखुड़ियों जैसा होता है जो कली को बचाता है। फिर आता है रंग बिरंगा कोरोला यानी असली पंखुड़ियां, जिनका काम है कीड़ों को आकर्षित करना। उसके अंदर होता है पुमंग, जो फूल का नर हिस्सा है, और बिल्कुल बीच में सेंटर में होता है जायांग, जो कि मादा हिस्सा है। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, फूल के केंद्र में यानी जायांग के अंदर। यहाँ अंडाशय के भीतर बीजांड यानी ओव्यूल्स किस तरह से लगे हुए हैं, इसी अरेंजमेंट को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। और बीजों के ठीक से डेवलप होने के लिए ये डिजाइन बहुत ही जरूरी होता है। और ये बीजांड न्यास भी कई अलग अलग डिजाइन का होता है। जैसे मटर की फली में ये सीमांत होता है, जहां बीज एक लाइन में लगे होते हैं। टमाटर या नींबू में ये स्तंभीय होता है, यानी बीज के एक्सिस से जुड़ा हुआ। सरसों में ये भित्तीय यानी दीवार से लगा होता है, और सूरजमुखी में ये आधारी यानी बेस से जुड़ा होता है। हर एक टाइप नेचर का एक अलग और कमाल का इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। और इसी के साथ हम अपनी टूर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, पौधे की विरासत यानी फल और बीज। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पौधे की अगली पीढ़ी के होने की गारंटी देते हैं। असल में जब अंडाशय मैच्योर हो जाता है तो वही फल में बदल जाता है। चलिए आम का उदाहरण लेते हैं जो हम सबने खाया है। फल की जो दीवार होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं, और वो 3 लेयर्स में बटी होती है। सबसे बाहरी छिलका है बाह्य फल भित्ति, बीच का गूदेदार हिस्सा जिसे हम खाते हैं वो है मध्य फल भित्ति, और जो अंदर की कठोर गुठली होती है वो है अंतः फल भित्ति। और आखिर में बात करते हैं बीज की। ये भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं द्विबीजपत्री बीज, जैसे चना या मटर, जिन्हें तोड़ने पर वो 2 बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। ये 2 बीजपत्र या कॉटिलेडॉन्स होते हैं। और दूसरे होते हैं एक बीजपत्री बीज, जैसे मक्का या गेहूं, जिसमें सिर्फ एक ही बीजपत्र होता है। पौधों की दुनिया को समझने के लिए ये एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी अंतर है। तो ये था पुष्पी पादपों की बनावट का हमारा एक छोटा सा टूर। अब जब हम ये बेसिक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जान गए हैं, तो अगली बार जब हम अपने आसपास किसी पौधे को देखेंगे तो शायद हमारा नजरिया थोड़ा अलग होगा, है ना? क्योंकि हर पत्ती, हर फूल, हर जड़ अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। बस हमें उसे पढ़ने की नजर चाहिए।